तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी नीट 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हम उसके दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और आज हम इसमें करेंगे पांच जगत वर्गीकरण के बारे में। पांच जगत वर्गीकरण में जैसे मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंगाई जगत और एनिमेलिया जगत एंड वायरस यानी कि वो क्या कहते हैं, एनिमल जगत में भी बात करेंगे। और प्लांट किंगडम में भी हम बात करेंगे। तो हम पांच जगत वर्गीकरण के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी हो आपके दोस्त हो, आपके अगल बगल की, तो उनको इस क्लास के बारे में बताओ। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे, चलो, जीव जगत के वर्गीकरण में। तो हम आज इसमें पहले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इसमें मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा जगत यानी मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनेरा किंगडम में सबसे पहले क्या होते हैं, मोनेरा किंगडम एक जो सबसे बड़ा जगत होता है पांच जगत में से, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मोनेरा किंगडम में सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। इसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो जीवाणु होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे। और भी जैसे जगत के उनसे एग्जाम्पल के रूप में और भी बैक्टीरिया होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें अधिक मात्रा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मतलब कि अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं इसमें, जैसे बैक्टीरिया होते हैं। और यहाँ एक प्रोकैरियोटिक्स होती है, मतलब कि इसकी कोशिका संरचनाएं प्रोकैरियोटिक्स की होती है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो बैक्टीरिया के शेप के आधार पर, मतलब कि इसके शेप के आधार पर इसके चार समूहों में बांटा गया था बैक्टीरिया को, जिसमें रेड शेप का होता है, जिसमें जो मतलब कि रॉड शेप का होता है। रॉड शेप का में क्या होते हैं, जिसमें हम जो सरियाकार का होता है, इसको हम कहते हैं रॉड शेप। रॉड शेप में जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में बैसिलस आता है। बैसिलस आता है जिसमें हम रोड शेप के बैक्टीरियाए होते हैं, तो इसमें बैसिलस की बात करेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं हम जो स्पाइनल शेप के होते हैं। स्पाइनल शेप यानी कि गोला शेप के होते हैं। जो इसके बात करेंगे जिसमें हम कोकस के बारे में बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे कोकस एक बैक्टीरिया होती है जो स्पाइनल शेप की होती है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कामा शेप। कॉमा शेप यानी कि जिसमें हम कॉमा शेप के, इस शेप के जैसे कि जीव होते हैं, तो उसको हम कॉमा शेप कहते हैं। उस समय की बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बिब्रोइड। बिब्रोइड होते हैं, यह कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं स्पाइरुलिनम की, मतलब कि स्पाइरुलिनम में स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। तो स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार के होते हैं। इनके यहाँ पे रेशे होती हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया के, और यहाँ ऐसाकार के होते हैं, जिसको हम स्पाइरल शेप बैक्टीरिया कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल में आता है स्पाइरुलिनम। फिर इसकी कोशिका काय संरचना क्या होती है, इसकी कोशिका संरचना यानी सिंपल होती है, जिसमें सिंपल सरलतम मतलब कोशिका काय संरचना होती है। और इसमें उपापचय दर की विविधताएं होती है, मतलब कि मोनेरा जगत में सबसे बड़ा जगत होता है, इसलिए इसमें विविधताएं होती है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। यह दो प्रकार के जीव इसमें पाए जाते हैं, जिसमें स्वपोषी भी होते हैं, जो हम बात करेंगे स्वपोषी भी होते हैं, और इसमें विषमपोषी। इसमें उपापचय दर दो प्रकार की होती है, जिसमें स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। और स्वपोषी भी होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स में होते हैं, ऑटोट्रॉप्स में होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं मोनेरा जगत के बारे में। हमने क्या पढ़ा है, जीव जगत का सबसे बड़ा जगत है पांच जगत वर्गीकरण में से। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे, यह इसमें अधिकतम पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसमें हम माइक्रोब्स जैसे होते हैं, तो उन्होंने मतलब कि सबसे अधिक मात्रा में हाई क्वांटिटी में माइक्रोब्स इसमें पाए जाते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक, इसकी कोशिका संरचनाएं प्रोकैरियोटिक्स होती है। और इसके बैक्टीरिया के आधार पर इसको हम चार शेप में बांटते हैं, मतलब कि चार शेप में
चार समूहों के आकार शेप के आकार में इनको चार समूहों में हम बांटते हैं। जिसमें पहला समूह है रोड शेप का, जिसमें रोड शेप में पहले समूह पे जो सरियाकार के लोग होते हैं तो उसको हम बैसिलस कहते हैं, या बैसिलस पाए जाते हैं जिसको हम बैसिलस thuringiensis भी कह सकते हैं। यह एक अलग प्रजाति होती है, बैसिलस एक अलग है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हम स्पाइरल शेप की। स्पाइरल शेप में क्या होते हैं, जो कुकस होते हैं जो गोलाकार के इसमें जीव पाए जाते हैं, एक स्पाइरल शेप के होते हैं। फिर इसके बाद कोमा शेप की बात करते हैं, जिसमें हम कोमा शेप के बारे में पढ़े थे, या कोमा शेप के जीव होते हैं जिसमें हम कोमा शेप के जीव मतलब कि विब्रोइड्स पाए जाते हैं। और इसके बाद स्पाइरल शेप यानी कि जिसमें हम एस आकार के होते हैं। एस आकार के जीव होते हैं जो इसको हम पाए जाते हैं जो स्पाइरुलिनम जो पाए जाते हैं। तो आज हम आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो मोनेरा जगत में हम बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे। यह एक जो जो कार्ल बूस ने दिया था 6 जगत वर्गीकरण में, तो वो फेल हो गया था। इसमें एक आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, या 2 बैक्टीरिया को मतलब 6 जगत वर्गीकरण बना दिया था। उसमें हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया में क्या होते हैं, जिसमें यह प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं, जो एक्सट्रीम हैबिटेट होते हैं, तो यहाँ एक प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं। और इसमें अनुकूलन होते हैं, जिसमें कोशिका भित्ति होती है, जो हम आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं अनुकूलन के बारे में, बात करेंगे इनकी कोशिका भित्ति कैसी बनी होती है। तो अनुकूलन के बारे में हम बात करते हैं, इसकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल क्या होती है, जिसमें हम बात करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन इसमें होते हैं, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और पेप्टिडोग्लाइकेन इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद बात करेंगे इसमें स्यूडोमरीन पाए जाते हैं, स्यूडोमरीन की कोशिकाएं होती हैं। तो बात करते हैं इसमें, यहाँ बात कर जैसे कि यहाँ आर्की बैक्टीरिया या प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं। हाँ, इसमें अनुकूलन कोशिका भित्ति में होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, पर इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट होते हैं, मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें जैसे स्यूडोमोनास की बनी होती है, मतलब कि स्यूडोमरीन की बनी होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। आर्की बैक्टीरिया को हम बात करेंगे, इसको हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहले वर्ग में क्या होते हैं, जिसमें हम 3 क्लास में इसको डिवाइड करते हैं। तो पहले वर्ग में क्या होते हैं, मेथेनोजेंस होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे थर्मो एसिडोफिल्स की बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे होलोफिल्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मेथेनोजेंस क्या होते हैं। मेथेनोजेंस में क्या होते हैं, एक अवायवीय होते हैं, एनएरोबिक होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे गोबर गैस की। हाँ, तो इसमें हम बात करें जैसे गोबर गैस हो गया, इसमें CH4 यानी मेथेनो पाए जाते हैं, जिससे हम अपने भी जैसे कि कई गोबर गैस के हम बिजली भी बना लेते हैं, और वो भी होता है जैसे कि खाद्य में काम आता है, जिसमें हम गैस के रूप में उसको प्रयोग करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम गोबर गैस में भी होते हैं। तो इसमें मेथेनोजेंस सबसे अधिक होता है। तो इसमें हम बात करेंगे मेथेनोजेंस क्या होते हैं, या जो होते हैं एरोबिक होते हैं, मतलब अवायवीय होते हैं, एनाएरोबिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं एनाएरोबिक में, जिसमें उसके उत्पादन में CH4 अधिक उत्पाद करता है, जिसमें हम बायोगैस या गोबर गैस के बारे में बात करेंगे। यह मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, और भेड़ के बकरी के जो वो होते हैं रोए होते हैं उनके में पाए जाते हैं, और यहाँ एनएरोबिक होते हैं, मतलब कि एनएरोबिक अवायवीय होते हैं। फिर इसके बाद एनएरोबिक एरियाज में भी यहाँ पाए जाते हैं, अवायवीय एरिया में भी यहाँ पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें जिसके रीमन और रूमन होते हैं जो, और इसके एग्जाम्पल में आने के सूडेज एंड डाइजेस्टर होते हैं, जो सूडेज डाइजेस्टर होते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, इसके यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आते हैं, रेमन में भी पाए जाते हैं, सूडेज डाइजेस्टर में भी पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आगे थर्मो एसिडोफिल्स के बारे में। थर्मो एसिडोफिल क्या होते हैं, जो
इसको हम बात करते हैं जो इसको हम अधिक तापमान में मतलब कि हॉट सल्फर स्प्रिंग में पाए जाते हैं, स्पिंजर में पाए जाते हैं, हॉट सल्फर में। यह अधिक तापमान और अम्लीय वातावरण में पाए जाते हैं। मतलब कि थर्मो एसिडोफिल क्या होते हैं, जहाँ पर तापमान अधिक होता है। हाँ, और यह अधिक तापमान जैसे कि 60 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस में होते हैं, तो यह इस जगह पे मतलब पाए जाते हैं थर्मो एसिडोफिल। इसमें हम बात करेंगे, इसके बाद थर्मस की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल में आते हैं। और यहाँ बात करते हैं गेंटिकोकस की बात करके क्या मतलब कि यह एग्जाम्पल में भी आते हैं। इसका नाम मेरे को नहीं पता है, आप गेस्ट करो क्या होगा इसका नाम। तो इसमें थर्मस आते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे जो यहाँ अधिक तापमान और अम्लीय वातावरण में पाए जाते हैं। और होलोफिल्स क्या होते हैं, तो होलोफिल्स क्या होते हैं, होलोफिल्स लवणीय वातावरण में पाए जाते हैं, जिसमें हम सीलन वाली जगह पे ज्यादातर पाए जाते हैं। तो हमने बात कर रहे हैं हम लोग आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, यह प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं, जो एक्सट्रीम हैबिटेट होते हैं उसमें पाए जाते हैं। फिर इसमें अनुकूलन दर्शाते हैं। इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल वॉल किसकी होती है, जिसमें हम बात करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है। फिर इसके बाद हम बात करें पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकेन इसमें मतलब कि अब्सेंट होते हैं, मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। और इसमें हम बात करेंगे स्यूडो मरीन भी पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया को हम कितने वर्गों में विभाजित करते हैं। आर्की बैक्टीरिया को हम विभाजित करते हैं 3 वर्गों में, जिसमें हम बात करेंगे मेथेनोजेंस के बारे में बात किए थे, जिसमें वायवीय वातावरण में एनाएरोबिक वातावरण में पाए जाते हैं। और इसमें पाए जाते हैं CH4 पाए जाते हैं, और यहाँ जैसे कि बायोगैस के उत्पादन में अधिक काम करता है, उसको हम मेथेनोजेंस कहते हैं। और यह किसमें पाए जाते हैं, मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, भेड़ बकरी के रोए में पाए जाते हैं। और इसमें एनएरोबिक एरियाज में मतलब कि अवायवीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। और जिसमें रेमन और सिगंड की जो होते हैं, जो साउडी डाइजेस्टर होते हैं, ये इसमें भी हम पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं थर्मो एसिडोफिल्स क्या होते हैं। तो थर्मो एसिडोफिल्स क्या होते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स या हॉट सल्फर स्पायरिंग में पाए जाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे हॉट सल्फर यहाँ अधिक तापमान और अम्लीय क्षेत्र वातावरण में पाए जाते हैं, जिसमें थर्मस के बारे में बात किए थे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं होलोफिल्स या लवणीय वातावरण में पाए जाते हैं, और इसमें हम सीलन वाले क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। तो आगे हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आगे के बारे में बात करेंगे हम यू बैक्टीरिया के बारे में। तो यू बैक्टीरिया में क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। यू बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी होती है, और यह ऑक्सीजन मुक्त होती है। मतलब कि यू बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी जीवाणु इसमें पाए जाते हैं, और यहाँ ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसमें जिसके एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, हम ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बात करेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, यह भी प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। फिर इसमें एक कोशिकीय जीव भी होते हैं। इसमें एक कोशिकीय जीव में जिसके एग्जाम्पल में आते हैं स्पाइरुलिनम। स्पाइरुलिनम क्या होते हैं, वह एक कोशिकीय जीव होते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसमें कॉनिकल शेप के भी जीव होते हैं, जिसका बात है एनाबीना होते हैं, यहाँ जीव होते हैं कॉनिकल शेप के होते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे फिलामेंटस फिलामेंटस जीव में, जिसमें हम बात करेंगे नोस्टॉक और ऑसिटोलोरिया। यह 2 प्रकार के जीव इसमें पाए जाते हैं। तो हमने बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होते हैं, इसमें ऑक्सीजन मुक्त होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ जैसे जीव होते हैं कि इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, यह एक प्रकाश संश्लेषी जीव होती है, मतलब बैक्टीरियाएं होती हैं। इसमें हम बात करेंगे, इसका हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव इसमें पाए जाते हैं, एक कोशिकीय जीव जिसको हम स्पाइरुलिनम कहते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, हम जो कॉनिकल शेप के पाए जाते हैं, जिसको हम एनाबीना के नाम से जानते हैं। और इसको आगे हम बात करते हैं जो इसमें फिलामेंटस के शेप के भी पाए जाते हैं, जिसमें हम नॉस्टॉक और ऑसिटोलोरिया बात करते हैं, के जीव पाए जाते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं
अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम इसके पोषण के बारे में बात करेंगे। इसमें न्यूट्रिशन किस प्रकार की होती है जिसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो हम इसमें न्यूट्रिशन दो प्रकार की होती है, जिसमें स्वपोषी में कम जीव यानी कम बैक्टीरिया वाले न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, और इसके बाद विषम पोषी में अधिकतम बैक्टीरिया वाले न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, पहले स्वपोषी के बारे में बात करेंगे, तो फिर उसके बाद हम विषम पोषी के बारे में। स्वपोषी क्या होते हैं? यह एक प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। स्वपोषी एक प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे, इसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते हैं, पर H2S मतलब कि मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड्स मुक्त करते हैं, तो उसको हम बात करते हैं। तो मतलब कि यह प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जिसमें H2S मतलब कि O2 मुक्त नहीं करते हैं और H2S भी मुक्त करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसमें एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे जो पर्पल सल्फ्यूरिक पाए जाते हैं, और इसमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसमें पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, और इसमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके विषम पोषी के बारे में। विषम पोषी किसमें होते हैं? विषम पोषी के बारे में बात करते हैं। विषम पोषी अधिकतम पाए जाते हैं, जिसमें N2 का स्त्रीकरण होता है, मतलब कि N2 का स्त्रीकरण होता है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल में क्या आते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आते हैं, जो लैक्टोबैसिलस होते हैं। यह स्वपोषी होते हैं और यह इसके प्रकाश संश्लेषी होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रसायन संश्लेषी जीव में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे जो नाइट्रोफिलिंग बैक्टीरिया आते हैं, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया आते हैं, इसका एक उदाहरण होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं रसायन संश्लेषी में क्या होता है, जो नाइट्रोसोमोनास है वो आते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोकोकस भी आते हैं रसायन संश्लेषी में, और नाइट्रोबैक्टर भी आते हैं, और नाइट्रोसाइट्स भी आते हैं, नाइट्रोसाइट्स भी आते हैं, और आयरन बैक्टीरिया भी आते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एच बैक्टीरिया आते हैं, जिसमें एच बैक्टीरिया भी आएंगे, और सल्फरी बैक्टीरिया भी आते हैं। तो ये हमने बात किया कि बैक्टीरिया में के बारे में बात किए थे, जिसमें पोषण के बारे में हमने बात किया। पोषण इस प्रकार के पाए जाते हैं, और इसके बाद हम विषम पोषी और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की इसके उदाहरण के बारे में बात किया, और यहाँ रसायन संश्लेषी के उदाहरण है। आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा पूरा। तो आगे के टॉपिक में हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया में जनन के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इसमें सबसे कॉमन जीव क्या होते हैं, सबसे कॉमन क्या होते हैं, और यह प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं। इसमें 25 प्रकार यानी लैंगिक जनन क्या होते हैं। यह हम 3 प्रकार के जनन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे कॉमन क्या होते हैं, इसमें द्विखंडन पाए जाते हैं। द्विखंडन में होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बायोफ्यूजन पाए जाते हैं। बायोफ्यूजन पाए जाते हैं, इसमें द्विखंडन जनन होते हैं। फिर इसके साथ कारकीय और अलैंगिक जनन इसमें होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं यह प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे स्पायरस के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद हम आगे बात करेंगे एंडोस्पोर के बारे में, मतलब कि यह बीजाणु होते हैं, मतलब कि इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं। स्पोर्स के बारे में बात करेंगे, जिसपे हम बात करेंगे एंडोस्पोर होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके 25 प्रकार के लैंगिक जनन, यानी 25 प्रकार के लैंगिक जनन में हम आगे बात करेंगे, जिसमें हम प्रिमेटिव टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एक बैक्टीरिया से डीएनए का ट्रांसफर करा के हम दूसरा बैक्टीरिया बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं 25 प्रकार के लैंगिक जनन के बारे में। तो हमने क्या बात किया, यू बैक्टीरिया में क्या होते हैं, लैंगिक जनन किस प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन प्रकार के होते हैं। और इसके बाद हम प्रकृति मतलब कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बात करेंगे,
इस प्रकार के भी लैंगिक जनन होते हैं। फिर इसके बाद 25 प्रकार के लैंगिक जनन होते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रतिकूल परिस्थितियों में द्विखंडन के बारे में, बाइफ्यूजन के बारे में, जिसमें कायिक जनन और अलैंगिक जनन 2 प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु बनते हैं, जिसमें के एग्जाम्पल में एंडोस्पोर होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि 25 प्रकार के लैंगिक मतलब कि जनन में, तो उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें एक बैक्टीरिया जो होता है और डीएनए का ट्रांसफर करके दूसरा बैक्टीरिया बनाता है, तो उसको हम बनाते हैं 25 प्रकार के लैंगिक जनन के बारे में। तो दोस्तों हम आगे टॉपिक के बात करेंगे, हम आगे वाले टॉपिक के बारे में। तो आगे वाले टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें हम माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। यह माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, जिसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मोनेरा जगत में यहाँ पाए जाते हैं। इसको हम मोनेरा जगत में स्थान देते हैं माइकोप्लाज्मा को। फिर आगे के बारे में हम बात करते हैं, यह सबसे छोटा और प्रोकैरियोटिक्स और कोशिकाएं होती है, जिसमें यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो एक सबसे छोटा और अज्ञात कोशिका जिसको हम कहते हैं। नीट में कई बार भी सवाल भी पूछा गया है कि सबसे छोटी सबसे अज्ञात कोशिकाएं किस प्रकार में पाई जाती हैं, उसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा यह प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, यह सबसे छोटी कोशिकाएं और अज्ञात कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं। माइकोप्लाज्मा पेनिसिलियम के लिए प्रतिरोधी होती है, जिसमें हम पेनिसिलियम के लिए प्रतिरोधी होती है माइकोप्लाज्मा। फिर इसमें बात करेंगे, इसमें कोशिका भित्ति नहीं एब्सेंट होती, मतलब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यह एरोबिक क्षेत्र में वह पाए जाते हैं, यह विकल्पी अवायवीय होते हैं, जो फैसिलेटिव एंड एरोबिक कोशिका यानी कि सेल्स होती हैं, या विकल्पी अवायवीय जीव होते हैं, और यह एक प्रकार के परजीवी जीव होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, जिसमें हम आगे के बारे में बात कर फिर आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, जिसमें हम क्लोरोफेनिकोल और ट्राइग्लाइकन के बीच संवेदी होते हैं। तो हमने बात किया माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, यह सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। फिर इसके बाद में हमने बात किया था, यह मोनेरा जगत में भी पाए जाते हैं, जो इसको हम 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा जगत में स्थान दिए थे। और यह पेनिसिलिन के बीच संवेदी होती है, इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, और यह वायवीय होते हैं, एरोबिक होते हैं और विकल्पी वायवीय होते हैं, मतलब विकल्पी वायवीय होते हैं, जो फैसिलिटेटिव एनाएरोबिक होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं परजीवी होते हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो जो फिनॉल होते हैं, जो क्लोरोफेनिकल होते हैं, और इसके बाद हम ट्राई ट्राईसाइक्लिन होते हैं, ट्राईसाइक्लिन के बारे में, यह प्रतिसंवेदी होते हैं। फिर हम आगे के टॉपिक में बात करते हैं दोस्तों, अपने टॉपिक के दूसरे जगत के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं, यह एक एक कोशिकीय होते हैं, जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं। फिर इसके सीमाएं निर्धारित नहीं होती हैं, जो बॉन्डिंग हो द वॉल ऑफ डिफाइन होते हैं, मतलब कि नॉट बॉन्डिंग, मतलब कि इसमें सीमाएं नहीं होती है, जिसमें बॉन्डिंग नॉट विल डिफाइंड होते हैं, मतलब कि इसमें बॉन्डिंग सीमाएं नहीं पाई जाती हैं। जिसमें हम बात करेंगे, हम आगे के बारे में हम बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं आगे हम, जिसमें हम बात कर रहे थे कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं। प्रोटिस्टा एक यूनिसेल्युलर एक यूकेरियोट कोशिकाएं होती हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, इसके सीमाएं निर्धारित नहीं होती हैं, जिसमें हम बॉन्डिंग इज नॉट विल द डिफाइंड होते हैं, मतलब बॉन्डिंग इसमें डिफाइन नहीं होती है। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं, जिसमें हम इसके एग्जाम्पल के रूप में क्या पाए जाते हैं, जिसमें हम इसके एग्जाम्पल के रूप में हम बाद में बात करते हैं, जिसमें हम इसमें इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें सीलिया पाए जाते हैं और फ्लैजिला पाए जाते हैं। मतलब इसमें सीलिया और फ्लैजिलाएं पाई जाती हैं, और इसमें सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें, मतलब कि इसमें सेक्सुअल
में रिप्रोडक्शन होते हैं, और एसेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं। और इसमें हम बात करते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें सुविकसित केंद्रक होते हैं। सुविकसित केंद्रक के बारे में हम बात करेंगे। इसमें विल डिफाइन द न्यूक्लियस, मतलब इसमें विल डिफाइंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और इसमें अधिकांश प्रोटिस्टाएं जो होती हैं यह जलीय होती हैं, मतलब कि जलीय प्रकार के होते हैं। इसमें जलीय होते हैं, जो जलीय प्रकार की कोशिकाएं अधिकांश पाई जाती हैं इसमें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे जो चेंबर ऑफ द ऑर्गेनिक्स पाए जाते हैं। इसमें हम बात करेंगे झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग के बारे में हम बात करते हैं, इसमें हम बात करेंगे इसके कोशिकांग, जैसे कोई भी जीव होता है इसकी कोशिकाएं में झिल्ली युक्त कोशिकाएं होते हैं, जिसमें हम सिंगल झिल्ली वाले कोशिकाएं पाए जाते हैं और डबल झिल्ली वाले कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो बात करेंगे मेम्ब्रेन इज बॉन्ड द ऑर्गेनिज्म, मतलब मेम्ब्रेन इज सिंगल बॉन्ड द ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं और डबल बॉन्ड भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो इसमें अधिकांश झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें हम उनकी कोशिकाएं झिल्ली युक्त से बनी होती है, जिसमें अधिकांश झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हमने बात किया, इसके बाद में इसके एग्जाम्पल के बारे में भी हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसके, एक बार और रिवीजन कर लो, जिसमें हम बात करेंगे प्रोटिस्टा जगत एक कोशिकीय जगत होता है जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। इनकी सीमाएं निर्धारित नहीं होती है, जिसमें हम बॉन्डिंग इज नॉट वेल डिफाइंड होते हैं, इसमें सीमाएं नहीं निर्धारित होती हैं। इसमें सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। और इसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल प्रकार के, मतलब दो प्रकार के इसमें रिप्रोडक्शन होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें सुकेंद्रक, यानी सुकेंद्रक मतलब कि सुविकसित विल डिफाइंड ऑफ द न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सुकेंद्र के सुविकसित इसमें मतलब केंद्रक पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे के बारे में। यहाँ अधिकांश प्रोटिस्टा जलीय होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं होते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें हम बात करते हैं, जिसमें इसके एग्जाम्पल के बाद बात करेंगे। इसमें अमीबा पाए जाते हैं, जो अमीबा होते हैं यह मतलब प्रोटिस्टा में पाई जाती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो पैरामीशियम होती है, यह भी एक प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जो क्लोरेला होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं प्रोटिस्टा में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जो आगे के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों की, इसमें आगे टॉपिक में हम बात करेंगे, जिसमें क्लमाइडोमोनास पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम बात करेंगे अमीबा, पैरामीशियम एंड क्लोरेला एंड क्लमाइडोमोनास। यह चार प्रकार के इसके एग्जाम्पल होते हैं। और हमने बाकी प्रोटिस्टा जगत के बारे में हम बात की है, कोशिकीय होते हैं, सीमाएं निर्धारित तो नहीं होती इसकी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें दो प्रकार के फ्लैजिलास होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। फिर इसके बाद है इसके हम सुविकसित केंद्रक के बारे में बात करें, अधिकांश जलीय होते हैं और इसमें जलीय कोशिकाएं होती हैं। और इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो प्रकार के इसके रिप्रोडक्शन होते हैं। फिर हम आगे के टॉपिक में बात करते हैं दोस्तों, तो हम बात करते हैं प्रोटिस्टा में कितने प्रकार के जीव होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं उनकी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। जिसमें हम बात करेंगे कि अब हम बात करते हैं आगे के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं इसमें इसमें बात करते हैं हम क्राइसोफाइट के बारे में बात करेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट के बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे यूग्लिनोइड एंड स्लाइम मोड एंड प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे। क्राइसोफाइटा में क्या होते हैं, क्राइसोफाइट में क्या होते हैं, इसमें हम बात करेंगे डायटम्स होते हैं और डेसिमॉइड्स होते हैं एंड गोल्डन गोल्डन एल्गी होते हैं। तो आइए हम प्रोटिस्टा को पांच जगत में, तो पांच कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें हम क्राइसोफाइट्स के बारे में बात करेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में, यूग्लिनोइड के बारे में, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम आगे के बारे में हम बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं या क्या होते हैं, क्राइसोफाइट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्राइसोफाइट क्या होते हैं,
तो क्राइसोफाइट के बारे में हम बात करते हैं। यह शुद्ध और लवणीय जल में पाए जाते हैं। ये दोनों में शुद्ध जल और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इसका मुख्य उत्पाद होता है ओशंस में होते हैं। ओशंस यानी समुद्र में होते हैं। इसकी चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, समुद्र में सबसे ज़्यादा इनका उत्पाद होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें प्लवक होते हैं यानी कि प्लैंकॉन्स होते हैं। इसमें हम बात करें प्लवक होते हैं, प्लैंकॉन होते हैं और इसका प्रकाश संश्लेषी अधिक होता है, प्रकाश संश्लेषी अधिक होते हैं। फिर इसके बाद इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, इसके बारे में बात करते हैं। इसकी सेल वॉल सेलुलोज और सिलिका की बनी होती है और इसके इसमें सिलिका होते हैं जिसमें हम डायटम्स के बारे में बात करें, डायटम्स के बारे में। फिर इसके यह अर्थ में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसका उपयोग क्या होता है। इसके उपयोग में किसके उपयोग में आते हैं, जो साउंड प्रूफिंग के उपयोग में आते हैं और फिल्ट्रेशन के और पॉलिशिंग के उपयोग में आते हैं। तो क्या क्राइसोफाइटा क्या होता है, यह शुद्ध और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इसका मुख्य उत्पाद समुद्र यानी ओशंस में होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। इसमें इसमें प्लैंकॉन्स होते हैं जिसमें प्लवक पाए जाते हैं या प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सेल वॉल सेलुलोज और सिलिका की बनी होती है, जिसमें शेप इनकी बॉक्स के आकार की होती है। इसमें सिलिका डायटम्स और अर्थ में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं साउंड प्रूफिंग में यह मदद करती है और इसका उपयोग होता है फिल्ट्रेशन और पॉलिशिंग में मदद होता है। फिर हम आगे के टॉपिक में बारे में बात करते हैं दोस्तों, डायनोफ्लैजिलेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट एक लवणीय जलों में पाए जाते हैं, शुद्ध और लवणीय जलों में पाए जाते हैं डायनोफ्लैजिलेट। इसमें सेल वॉल की यानी सेलुलोज की पट्टिकाएं होती है। तो इसमें क्या बात करेंगे, डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं। यह लवणीय जल में होते हैं, जिसमें हम मराइन वाटर में यहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं। और इसमें सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोज की पट्टिकाएं होती है। और इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कोशिका यहाँ प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी में इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। और आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो हम बात करते हैं इसके एक फ्लैजिला पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, जिसमें दो फ्लैजिलाएं होती हैं। इसमें एक फ्लैजिला होती हैं लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और एक फ्लैजिला होती है ट्रांसवर्स होते हैं। तो हमने बात किया यह लवड़ी जल में होते हैं, मराइन वाटर में पाए जाते हैं। इसकी सेल वॉल सेलुलोज की पट्टिकाएं की बनी होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसमें दो प्रकार के फ्लैजिला होते हैं, दो प्रकार के फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, एक ट्रांसवर्सनल होते हैं। फिर इसके बाद इसके लाल रंग होते हैं, लाल रंग में गोनियोलॉक्स होते हैं जो रेक्टाइट्स के होते हैं। यह एक विषाक्त प्रोटीन निकालते हैं, जो विषाक्त टॉक्सिन से जिससे जिससे इनकी फिशों की मौत हो जाती है, तो उसके बारे में हमें था। तो इन्होंने लाल रंग के होते हैं जो गोनियोलॉक्स एक रेड टाइप्स के विषाक्त टॉक्सिन निकालते हैं, जो विषाक्त टॉक्सिन से इनका इनके द्वारा मतलब कि फिशों की मतलब कि जो मछलियां होती हैं वो मृत्यु हो जाती है। फिर हम आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। फिर आगे हम बात करते हैं यूग्लिनोइड के बारे में। यूग्लिनोइड क्या होते हैं, यूग्लिनोइड के बारे में हम बात करते हैं। इसमें जलयुक्त यानी फ्रेश वाटर होते हैं या जलयुक्त शुद्ध जलों में पाए जाते हैं, या यूग्लिनोइड जो स्टैंडर्ड्स वाटर में पाए जाते हैं। तो यह यूग्लिनोइड जो जलयुक्त पाए जाते हैं, इसमें सेल वॉल अब्सेंट होते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। इसमें सेल वॉल मतलब कि इसमें कोशिकाएं अब्सेंट होती हैं और इसमें प्रोटीन आवरण पेलिकल की बनी होती है। और इसमें दो प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लंबा फ्लैजिला होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक छोटा होता है स्मॉलेस्ट होता है, जो छोटे प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसमें संकुलनशील रिक्तिकाएं होती हैं जो कॉन्ट्रिट्राइटिनल वेसल्स होते हैं, वोकल्स होते हैं। इसमें हम बात करें संकुचनशील रिक्तिकाएं अधिकतर पाई जाती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं, उच्च पादपों के समान पाए जाते हैं इनमें। और यह इसमें प्रकार पोषण किस प्रकार से होता है, न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, यह होता है प्रकाश संश्लेषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषी प्रकार के होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। तो विषमपोषी किसमें पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं। और प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं, जिसमें प्रकाश नहीं होने पर यह प्लांट में होते हैं। प्रकाश संश्लेषी मतलब कि विषमपोषी एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी तुम्हारे
प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, यूग्लिनोइड्स के बारे में हमने बात किया। यूग्लिनोइड्स शुद्ध जल में, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जो इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी सेल वॉल किसकी होती है। इसकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होते हैं, किसकी होती है, इसके सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। इसमें प्रोटीन आवरण फेलिकल के बने होते हैं और इसमें 2 प्रकार के फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा, एक लंबा लंबा और एक छोटा प्रकार के 2 प्रकार के फ्लैजिला होते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी उच्च पादपों के समान होती है इसमें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें संकुचन से रिक्तिकाएँ पाई जाती है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषी किसमें पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद इसमें विषमपोषी इसमें एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं स्लाइम मोड्स के बारे में। स्लाइम मोड क्या होते हैं? स्लाइम मोड क्या होते हैं? यह एक प्रकार के मृतोपजीवी होते हैं, जो मृतोपजीवी में से प्रोटिस्टिक होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल में जो स्पायरोफाइटिक्स होते हैं। फिर इसके बाद इसमें कोशिकाएं भित्ति नहीं पाई जाती हैं और यह विषमपोषी जीव और मृतोपजीवी होते हैं, मतलब कि विषमपोषी जीव होते हैं और मृतोपजीवी होते हैं स्लाइम मोल्ड्स में। और इसके एग्जाम्पल में होते हैं, हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम क्या होते हैं। प्लाज्मोडियम कुछ इस प्रकार के होते हैं कि एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम के बारे में बात करेंगे। और यह प्रतिकूल परिस्थितियों में फलनकाय का निर्माण करते हैं। फलनकाय में जो बात करेंगे, फलनकाय जो बीजाणु बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, जिसके बाद है इसमें भित्ति बनती है। भित्ति क्या होती है? इसमें भित्ति होती है, पेरेंट भित्ति होती है, इसमें भित्ति बनाते हैं और ये प्रतिरोधक होते हैं और एयर डिस्पर्सल को दर्शाते हैं, एयर डिस्पर्सल को करते हैं। इसमें स्लाइम मोड क्या होते हैं? स्लाइम मोड मृतोपजीवी होते हैं, जो जिसमें हम प्रोटिस्टिक होते हैं और इसमें हम स्पायरोफाइटिक्स होते हैं, स्पायरोफिटिक्स होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसमें भित्ति नहीं पाए जाते हैं और विषमपोषी और मृतोपजीवी 2 प्रकार के होते हैं। और इसके एग्जाम्पल में हम प्लाज्मोडियम होते हैं और इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में फलनकाय का निर्माण करते हैं, जो जो बीजाणु बनाते हैं, बीजाणु यानी स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर बनाकर यह भित्ति यानी पार्ट में होते हैं और यह प्रतिरोधक होते हैं और एयर डिस्पर्सल भी होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिरोधक, एयर डिस्पर्सल और फिर हम आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हम आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और इस चैप्टर का मतलब कि इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। फिर हम अगले चैप्टर के बारे में मतलब कि अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बात करते हैं प्रोटोजोआ क्या होती है। प्रोटोजोआ में हम सेल वॉल एब्सेंट होते हैं और यह विषमपोषी प्रकार के होते हैं और इसमें परजीवी और परभक्षी और परपोषी, इसमें 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके गमनांगों के आधार पर इसको हम 4 वर्ग में विभाजित करते हैं। इसमें हम पहले वर्ग का बताते हैं, जिसमें अमीबॉइड के नाम से बात करते हैं और इसमें हम बात करेंगे फ्लैजिलेटेड्स के बारे में बात करेंगे, सिलिएटा के बारे में बात करेंगे और स्पोरोजोआ के बारे में बात करेंगे। तो अमीबॉइड्स के बारे में हम बात करते हैं, इसको हम सीडोपोडिया के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लवणीय जल में पाए जाते हैं। जिसके एग्जाम्पल में हम बात करेंगे अमीबा होते हैं और एंटामीबा होते हैं। अमीबा यानी हम अमीबा जो प्रोटिस्टा जगत में, प्रोटोजोआ के जगत में पाए जाते हैं, या प्रोटोजोआ होती है, अमीबा होते हैं और एंटामीबा होते हैं। एंटामीबा को हम क्या नाम जानते हैं? एंटामीबा हिस्टोलिटिका के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसकी यह किसकी बनी होती है? सिलिका की स्टील की बनी होती है। फिर हम आगे बात करते हैं फ्लैजिलेट्स के बारे में। फ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? इसमें हम बात करेंगे फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसमें हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल में ट्राइकोनोसोमा पाए जाते हैं। ट्राइकोनोसोमा एक अफ्रीकन स्लीपिंग स्टिक्स मतलब कि होते हैं, जो अफ्रीकन स्लीपिंग बीमारी होते हैं, डिजीजेस होते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेस के बारे में। फ्लैजिलेटेस क्या होते हैं? फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसमें अफ्रीकन स्लीपिंग रोग पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में ट्राइकोनोसोमा आता है। सिलिएटा में क्या होते हैं? सिलिएटा में क्या होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम क्या होते हैं? यह एक एग्जाम्पल के रूप में होते हैं,
जिसमें हम सीलिया को हम पैरामीशियम सीलिका पाए जाते हैं। सीलिका के बारे में हम बात करें, इसमें पैरामीशियम पाए जाते हैं। इसमें सीलिया दो प्रकार के होते हैं, इसमें गमनांगों के आधार पर में होते हैं, गमनांग के आधार पर, और इसमें भोजन के में प्रवेश करते हैं। तो यह दो प्रकार के होते हैं। फिर हम बात करेंगे स्पोरोजोआ के बारे में। स्पोरोजोआ क्या होते हैं? स्पोरोजोआ में जिसमें हम बात करेंगे उसमें मतलब कि गमनांग अपसेंट होते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम होते हैं, तो हमने बात किया क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे प्रोटोजोआ में सेल वॉल अपसेंट होते हैं, या एक विषमपोषी प्रकार के जीव होते हैं। और यहाँ इसमें हम परपोषी, परजीवी और परभक्षी या तीन प्रकार के जीव पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ में गमनांगों के आधार पर यह चार प्रकार के होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अमीबोइड्स के बारे में। अमीबोइड्स को हम स्यूडोपोडिया के बारे में हम बात करेंगे। इसमें यह लवड़ी जल में पाए जाते हैं, और इसमें हम अमीबा और एंटामीबा दो प्रकार के इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसमें लवड़ी जल में जिसमें हम सिलिका के सील पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला क्या होती है, फ्लैजिलेटेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला में हम बात करेंगे ट्राइपोनोसोमा के बारे में। ट्राइपोनोसोमा एक अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होते हैं, सिकनेसेस होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे जिसको सोने की बीमारी होती है, और उसके बारे में हम बात करते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होते हैं। फिर हम बात करते हैं सीलिएटा के बारे में। सीलिएटा में हम बात करेंगे जिसमें हम पैरामीशियम पाए जाते हैं। पैरामीशियम क्या होते हैं, जिसमें गमनांगों के आधार पर नीचे दो भागों में हम इसको विभाजित करते हैं, जिसमें हम गमनांग होते हैं और इसमें भोजन में प्रवेश करते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पोरोजोआ क्या होते हैं। स्पोरोजोआ में जो गमनांग होते हैं उसमें हम अपसेंट होते हैं, और इसके उदाहरण में आते हैं जो प्लाज्मोडियम होते हैं, या उसके उदाहरण में आते हैं। तो ये उदाहरण आप लोग याद कर लेना, जिसको हम आज के टॉपिक के लिए इतना ही बहुत है। फिर इसके बाद हम अगले क्लास में हम आगे का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फंगाई के बारे में बात करते हैं, और एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, और प्लांट किंगडम के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए सेल इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो जो यह क्लास के लिए अटेंड कर पाएँ। तो धन्यवाद, थैंक यू, ओके।